आज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहला पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? दो वर्ड है, नंबर वन इज कंज्यूमर, नंबर सेकंड इज इक्विलिब्रियम। नंबर वन इज कंज्यूमर और नंबर सेकंड इज इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मतलब जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, अ पर्सन हु कंज्यूम समथिंग, एक व्यक्ति जो किसी थिंग को कंज्यूम करता है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी पोजीशन, या फिर इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड है, या फिर एक बैलेंस वाली कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ बैलेंस या फिर एक बैलेंस वाली कंडीशन। अगर दोनों वर्ड को मैं एक साथ बोलूं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर फुल सेटिस्फाइड होता है। जब एक कंज्यूमर फुल सेटिस्फाइड होता है तो वो माना जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब एक कंज्यूमर फुल सेटिस्फाइड कब होता है? जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी खर्चा किया है, मैंने जितनी भी प्राइस पेड की है एक पर्टिकुलर गुड के लिए, मुझे सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिला है। जितना भी मैं प्राइस पेड करता हूं मुझे सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिला है, मुझे संतुष्टि हाईएस्ट मिली है। उस पॉइंट को बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु कंज्यूम्स समथिंग एंड इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस। इक्विलिब्रियम मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी और गुड। इन अदर वर्ड्स we can say a consumer spend its income only those goods which has maximum utility। या फिर मैं कह सकता हूं एक कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड उस गुड में करता है जहां पर उसकी जो यूटिलिटी है, उसे उस गुड से जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सबसे अधिकतम मिलेगा। कंज्यूमर उस गुड में पैसा खर्च करेगा जहां पर कंज्यूमर को जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जितना भी यूटिलिटी गेन हो रही है उस पर्टिकुलर गुड की, वो हाईएस्ट है। बात करेंगे, नया वर्ड आया यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक गुड हमारी जिस इच्छा की पूर्ति करता है, या फिर एक पर्टिकुलर गुड हमारी किस वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वो है यूटिलिटी। जैसे पेन मदद करता है लिखने में, पंखा हवा देता है। तो यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर। एक पर्टिकुलर गुड जिस वांट को पूरा करता है उसे नाम दिया गया है यूटिलिटी का। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। एक गुड किस इच्छा को सेटिस्फाई करता है तो उस वांट सेटिस्फाइंग पावर को बोलते हैं यूटिलिटी। एक गुड हमारी किस इच्छा की पूर्ति करता है उसे बोलते हैं यूटिलिटी। या फिर हम कह सकते हैं यूटिलिटी मींस द सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड। या फिर यूटिलिटी का मतलब जो भी सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड होता है, कहां से? एक गुड को कंज्यूम करने के बाद या उस गुड को यूज करने के बाद। ब्रेड कंज्यूम करने से हमारी जो भूख है वो शांत होती है। पेन से हम लिखते हैं तो पेन की यूटिलिटी है, इट हेल्प्स इन राइटिंग। पंखा हवा देता है। तो ये सब अलग अलग गुड्स की अलग अलग यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी का मतलब सिंपल सी डेफिनेशन, एक गुड हमारी जिस इच्छा की पूर्ति करता है उस पर्टिकुलर गुड की वह कहलाती है यूटिलिटी। या फिर एक गुड का सेटिस्फेक्शन पावर कितना है उसे बोलते हैं यूटिलिटी। क्या यूटिलिटी मेजर करना संभव है? मैंने बात तो कर ली, यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे किस गुड की कितनी सेटिस्फाइंग पावर है? क्या ऐसा कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल है? वो हम देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ यूटिलिटी के अंदर, कि मैंने यदि एक गिलास पानी पिया है तो पानी की यूटिलिटी कितनी है। क्या कुछ न्यूमेरिकल डेटा निकल के आने वाला है?
एज पर दी अल्फ्रेड मार्शल, दो अप्रोच पढ़ेंगे हम। पहली अप्रोच पढ़ेंगे कार्डिनल, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, और दूसरी पढ़ेंगे ऑर्डिनल। दूसरी पढ़ेंगे ऑर्डिनल। ये कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? एक कंज्यूमर जब भी गुड कंज्यूम करता है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि जितने भी गुड्स कंज्यूम होंगे उनका सेटिस्फेक्शन में माप सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। किस फॉर्म में? उन्होंने एक पर्टिकुलर यूनिट बताई है। जैसे मैं पानी को मेजर करता हूं लीटर्स में, इसके अलावा गैस को मेजर करता हूं लीटर्स में। कुछ पर्टिकुलर गुड का जो मेजरमेंट यूनिट है, कुछ पर्टिकुलर गुड का मेजरमेंट यूनिट है वो लीटर है। कुछ पर्टिकुलर गुड का मैनेजमेंट मेजरमेंट है वो किलोग्राम में होता है। वैसे ही यूटिलिटी का मेजरमेंट है वो यूटिल्स में होगा। ये कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने कि जितने भी गुड्स एक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूम होंगे, हर एक कंज्यूमर हर एक गुड का सेटिस्फेक्शन है वो मेजर कर पाएगा क्वांटिटेटिव फॉर्म में, और उस क्वांटिटेटिव फॉर्म या फिर उस यूनिट को बोलेंगे यूटिल। जैसे मैंने एक गिलास पानी पिया है, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो मुझे पानी से मिला है 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन। मुझे पानी से मिला है 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन। यूनिट क्या है? सॉरी, यूटिल क्या है? एक कॉमन यूनिट है मेजर करने की। जैसे पानी मेजर करते हैं लीटर्स में, वैसे ही सेटिस्फेक्शन मेजर करते हैं यूटिल्स में। द यूनिट इन विच सेटिस्फेक्शन इज मेजर्ड इज नोन एज यूटिल्स। आगे पढ़ें। एज पर दी अल्फ्रेड मार्शल, यूटिलिटी कैन बी मेजर, यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कार्डिनल नंबर्स। अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि जितना भी सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ है एक पर्टिकुलर गुड से, वो मैं क्वांटिटेटिव फॉर्म या फिर कार्डिनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। और इन अदर वर्ड्स, सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल गुड्स, जितने भी गुड्स से सेटिस्फेक्शन ड्राइव होता है जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है, कन्वर्ट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में, और उसकी कॉमन यूनिट कहलाएगी सेटिस्फेक्शन मेजर करने की यूटिलिटी। कॉमन यूनिट फॉर मेजर द सेटिस्फेक्शन इज नोन एज यूटिल्स। कॉमन यूनिट को बोलेंगे यूटिल्स, जिसके अकॉर्डिंग मैं सेटिस्फेक्शन मेजर करूंगा क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो दिस अप्रोच विच स्टेट्स, तो ऐसी अप्रोच जो बताएगी कि हम सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं यूटिल्स के फॉर्म में, उसे नाम दिया गया है कार्डिनल अप्रोच। उसे नाम दिया गया है कार्डिनल अप्रोच। हम्म। अब बात करें आगे। हमने बात तो कर ली कि एक व्यक्ति का कहना है कि जो भी सेटिस्फेक्शन ड्राइव होता है वो हम मेजर कर लेते हैं यूटिल्स के फॉर्म में। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दूसरी अप्रोच जो कि दी है जे आर हिक्स ने, दूसरी अप्रोच जो कि प्रोवाइड कराई है जे आर हिक्स ने, सर जॉन रिचर्ड हिक्स, इनका कहना है जो भी सेटिस्फेक्शन है वो हम मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव फॉर्म में। मैंने एक गिलास पानी पिया है, तो इस सेटिस्फेक्शन को मेजर करना मुश्किल है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो सेटिस्फेक्शन मेजर कर पाए। हम सेटिस्फेक्शन को केवल प्रायोरिटी के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। हम सेटिस्फेक्शन को केवल प्रायोरिटी के बेसिस पर डिसाइड करते हैं या फिर रैंकिंग के बेसिस पर। मेरे पास 100 रुपए है, मुझे मेरे सामने दो गुड़ रखे हैं। मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे सामने दो गुड़ रखे हैं। एक साइड मेरे पास ब्रेड एंड बटर है, और एक साइड मेरे पास पाव भाजी है। तो कस्टमर को या कंज्यूमर को इन दोनों गुड में से जो गुड कंज्यूम करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या फिर मैं कहूं इन दोनों गुड में से कोई एक गुड ही परचेज कर सकते हैं, और उस गुड को कंज्यूम करने के बाद अधिकतम भूख जिस गुड से शांत होगी वही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। मुझे ब्रेड बटर पसंद है तो मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा ब्रेड बटर को, तो मतलब मेरे लिए फर्स्ट रैंकिंग ब्रेड बटर है और सेकंड रैंकिंग नीचे वाला गुड है। तो जे आर हिक्स का कहना है कि जो भी सेटिस्फेक्शन है मेजर नहीं कर सकते यूटिल्स में,
केवल रैंकिंग डिसाइड कर सकते हैं, केवल रैंकिंग दे सकते हैं, वो भी प्रायोरिटी के बेसिस पे कि पहले कौन सा गुड कंज्यूम करना है, और फिर उसके बाद में यदि पहला वाला गुड अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे गुड के लिए जाएंगे। और इस अप्रोच को नाम दिया गया है ऑर्डिनल अप्रोच। इस अप्रोच को नाम दिया गया है ऑर्डिनल। ये है ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच दी है अल्फ्रेड मार्शल ने। तो जब बात थी कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच की, अब बात करें आगे कि कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच में डिफरेंस कौन कौन से हैं। पहला डिफरेंस है जो कार्डिनल अप्रोच दी है, प्रोपाउंड की है, कार्डिनल अप्रोच प्रोपाउंड की है अल्फ्रेड मार्शल ने, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच प्रोपाउंड की है, इजाद की है जे.आर. हिक्स ने। अदर नेम, कार्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम है मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस या फिर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। दोनों कार्डिनल अप्रोच के नाम है, या तो मार्शल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोल सकते हैं। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसका दूसरा नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तीसरा डिफरेंस मेजरमेंट के बेसिस पे, जो कार्डिनल अप्रोच है यहाँ पर हम सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं यूटिल्स के फॉर्म में। यूटिल क्या है? एक कॉमन यूनिट है जो सेटिस्फेक्शन मेजर करेगा। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर सेटिस्फेक्शन हम मेजर नहीं कर पाएंगे यूटिल्स के फॉर्म में, केवल ये डिसाइड होगा रैंकिंग के बेसिस पे कि कस्टमर किस गुड को पहली प्रायोरिटी देते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे? हमारा जो मेन मोटिव है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड करना। इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे जो मोटिव है मेन, द मोटिव बिहाइंड दिस चैप्टर इज टू नो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। पता लगाना कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पर मिलेगा। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम दो केसेस पढ़ेंगे। नंबर वन इज वन कमोडिटी केस एंड टू और मोर कमोडिटी केस। यदि कंज्यूमर केवल एक गुड कंज्यूम करता है तो उसके लिए वन कमोडिटी केस है। यदि एक से ज्यादा गुड कंज्यूम करता है तो उसके लिए टू और मोर कमोडिटी केस है। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के बारे में। इस इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू ही हम डिसाइड करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऑर्डिनल और कार्डिनल में डिफरेंस, ऑर्डिनल प्रोपाउंड किया अल्फ्रेड मार्शल ने, कार्डिनल प्रोपाउंड किया जे.आर. हिक्स ने। ऑर्डिनल का दूसरा नाम है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल का दूसरा नाम है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस। और ऑर्डिनल का दूसरा नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मेजरमेंट की बात करें, कार्डिनल के अंदर सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं यूटिल्स के फॉर्म में, जबकि ऑर्डिनल के अंदर सेटिस्फेक्शन मेजर करेंगे वो भी ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कार्डिनल के अंदर वन और टू कमोडिटी केस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, जबकि ऑर्डिनल के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड करेंगे इंडिफरेंस कर्व या फिर बजट लाइन के अकॉर्डिंग। अब बात कर रहे हैं यूटिलिटी के टाइप्स की। यूटिलिटी कितनी टाइप की है? यूटिलिटी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। नंबर वन इज टोटल यूटिलिटी और नंबर सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। मैं पहले एग्जांपल लेके बात करूं, एक मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग डिसाइड करूं या फिर एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाऊं? हम्म मेरे पास 5 गिलास पानी है। मेरे सामने 5 गिलास पानी के रखे हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैंने पहला गिलास पानी पिया, मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया, मुझे सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ 15 यूटिल्स का। मुझे दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ 12 यूटिल्स का। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ 9 यूटिल्स का। चौथा यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ 7 यूटिल का। और पांचवा यूनिट कंज्यूम हुआ, सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ 4 यूटिल का। ये मेरा सेटिस्फेक्शन है रेड बॉक्स में। टोटल यूटिलिटी का मतलब है मेरी इनकम के अंदर जितने भी गुड्स मैं परचेज कर सकता था
अपनी इनकम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग जितने भी गुड्स मैंने कंज्यूम किए हैं, उन सभी गुड्स का कंबाइंड सेटिस्फेक्शन कितना है। मैंने 5 गिलास पानी पीने के बाद मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितना ड्राइव हुआ है? 15 + 12 27, 27 और 9 36, 36 और 7 43, 43 और 4 47। मुझे जो टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ है वो है 47 यूटिल्स। सारी यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे जो टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ है वो है 47 यूटिल्स। मुझे हर एक एडिशनल यूनिट के बाद जो सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ है, पहले यूनिट का 15 यूटिल है, दूसरा एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया 12 यूटिल है, तीसरे का 9 यूटिल है, चौथे का 7 यूटिल है, पांचवे का 4 यूटिल है। तो हर बार जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्राइव होगा वो हर एक पर्टिकुलर यूनिट का अलग अलग है। हर एक पर्टिकुलर यूनिट का सेटिस्फेक्शन अलग अलग है, जिसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। TU मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड। TU मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड, वो भी किस फॉर्म में? यूटिल्स के फॉर्म में। TU मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड किस फॉर्म में? यूटिल्स के फॉर्म में। कहां से आएगा वो? सारे पॉसिबल यूनिट कंज्यूम करने के बाद। TU मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव। पांचों ग्लास पानी पीने के बाद मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितना ड्राइव हुआ था? वो हुआ है मुझे 47 यूटिल्स का। 43 यूटिल का मुझे सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ है, वो मेरा है TU। TU मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव इन दी फॉर्म ऑफ यूटिल्स। क्या मैं यूटिल्स के फॉर्म में टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला है? सारी यूनिट कंज्यूम करने के बाद, मैक्सिमम जितनी यूनिट मैं कंज्यूम कर सकता था उन सभी यूनिट को कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन मुझे कितना ड्राइव हुआ है। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने पानी के 3 गिलास रखे हुए हैं। पहले गिलास से मुझे 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है, दूसरे गिलास से मुझे 8 यूटिल का है और तीसरे गिलास से 5 यूटिल का है। तो टोटल कंबाइंड सेटिस्फेक्शन हो गया 10 + 8 + 5, 10 और 8 18, 18 और 5 23। TU का मतलब, MU मीन्स, MU का मतलब है जो भी एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्राइव होगा, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। और जब भी मैंने बात की है एडिशनल, हमेशा एक यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। एडिशनल हमेशा बात करेंगे एक यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में। MU means additional satisfaction derived in the form of utils by consumption of an additional unit। हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना है, वो है MU। हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद। जो TU का फॉर्मूला है, TU कैसे निकालते हैं? TU निकालने का फॉर्मूला वो है सिग्मा MU। TU निकालने के लिए जितनी भी MU है वो ऐड कर देंगे। MU निकालने के लिए फॉर्मूला है TUN - TUN-1। n मतलब नंबर ऑफ यूनिट, n का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं हमेशा MU निकालता हूं एक एडिशनल यूनिट के रेस्पेक्ट में, एक एडिशनल गुड की एडिशनल यूनिट के रेस्पेक्ट में। नीचे मुझे टेबल गिवन है, मुझे पहले मैं MU सबसे पहले मैं MU निकालता हूं TU से। पहले यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल, 2 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन 36 यूटिल, 3 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन 48, फिर ऐसे करके 6 यूनिट का हमें टोटल सेटिस्फेक्शन गिवन है 68। हमें MU निकालना है। MU, सपोज हमें MU2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले फॉर्मूला MU वाला अप्लाई कैसे करेंगे वो देखें। यदि हमें MU2 की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला है MUN = TUN - TUN-1। 2 मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, n मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि है मेरा 2। तो फॉर्मूला TU2 - TU2-1, या फिर मैं कह सकता हूं TU2 - TU1, कि मेरी 2 यूनिट का कंबाइंड सेटिस्फेक्शन, उसमें से माइनस करूंगा 1 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन। 2 यूनिट का कंबाइंड सेटिस्फेक्शन 36, पहली यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन 20, तो 36 - 20 ये आ गया मेरा 16।
तो एमयू का फॉर्मूला सिंपल, जितना भी टीयू, जिस पॉइंट पर मुझे एमयू निकालना है उस पॉइंट की टीयू में से उससे पिछले वाले पॉइंट का टीयू माइनस कर दूं, या फिर मैं कहूं एमयू निकालने के लिए जिस यूनिट का मैं एमयू निकाल रहा हूं उस यूनिट तक का कंबाइंड या फिर टोटल सेटिस्फेक्शन में से माइनस करूंगा उससे पिछले यूनिट का, उसके उससे पिछले यूनिट तक का टोटल सेटिस्फेक्शन। सपोज मुझे MU6 की वैल्यू निकालनी है, तो MU6 निकालने के लिए 6 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन माइनस करेंगे 5 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन, मतलब 65 माइनस, सॉरी 68 माइनस 65, 68 माइनस 65, तो ये आएगा मेरा 3। अब ऐसे ही मुझे MU से यदि TU की वैल्यू निकालनी है, यदि MU से TU की वैल्यू निकालनी है तो मुझे TU4 की वैल्यू निकालनी है। TU4 मतलब मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन चाहिए 4 यूनिट्स का, 4 यूनिट का टोटल 4 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो चारों यूनिट का एडिशनल सेटिस्फेक्शन में कर दूंगा ऐड। 4 यूनिट का यदि मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन निकालना है, एक बार इरेज कर देता हूं जी। यदि मुझे 4 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन निकालना है, तो 4 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन निकालने के लिए TU4 इज इक्वल्स टू TU4 इज इक्वल्स टू, मुझे चारों यूनिट के एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऐड करने पड़ेंगे, मतलब MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4। मुझे 4 यूनिट का यदि कंबाइंड सेटिस्फेक्शन निकालना है तो चारों यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी मुझे करना पड़ेगा ऐड। पहले यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी था, पहले यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी जो कि मैं गिवन है 20, दूसरे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 16, तीसरे यूनिट की 12 और चौथे यूनिट की 10, इन चारों को ऐड कर लेंगे। 20 और 16 36, 36 और 12 48, 48 और 10 58। तो इसका मतलब TU आया है 4 यूनिट का टोटल 58, टोटल TU है 58 4 यूनिट का कंबाइंड। इसके बाद जो TU और MU का रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे कल।